2008 में आईपीएल का पहला एडिशन हुआ और पाकिस्तान के कई खिलाड़ी गए, लेकिन 2008 के बाद उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया। और उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारे क्रिकेटर जा रहे थे, हमारे कमेंटेटर जा रहे थे आईपीएल में, इसीलिए कि अगर इंडिया में हमारे क्रिकेटर जाएंगे ना तो हमारे क्रिकेटर यहाँ होंगे, इंडिया के क्रिकेटर यहाँ होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कदरों मंजिलत जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा 2016 में जब शाहिद आफरीदी गए थे वहाँ पर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा है ना कि क्रिकेटिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा यार यहाँ मुझे बड़ा प्यार मिला, तो उसको बड़े नेगेटिव अंदाज में लिया गया था। लेकिन मैं खुद 2005 में गया हूँ और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ लोग तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है 2015 में मैं एडिलेड में था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। और आप यकीन माने कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम को मिलने के लिए, देखने के लिए लोग आए हुए थे, इंडिया के प्लेयर 2015 में हैरान थे। तो पाकिस्तान में क्रिकेट दिखती भी है और बिकती भी है। लेजेंड्स गुजरे हैं, तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है, मैं उनकी बहुत वीडियोस देखता हूँ और पाकिस्तानी मैचेस में स्पेशली ज़्यादा देखता हूँ। इंग्लैंड में मैच हो रहा था और वकार यूनुस ने उनको 4 दफ़ा LBW किया और दैट वाज प्लम। मतलब उसमें जो कमेंटेटर्स थे वो तकरीबन चीख रहे थे, वो स्क्रीमिंग कि ये तो बिल्कुल आउट है। और बॉल्स भी बहुत अच्छी थी और उस वक्त जुबन पे थे, पीक पे थे वो। बहुत सारे उनके ऐसे भी आउट थे कि जिसमें उनके निक निकलते थे और वो आउट होते वो क्लियर और साउंड भी आती थी, लेकिन वो अपनी क्रीज से वापस नहीं जाते थे। जबकि कुछ ऐसे भी इवेंट्स है कि वहाँ वो आउट हुए और वो खुद चले गए। लेकिन पाकिस्तान के मैचेस होते थे या जो बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ उनके मैचेस थे, उसमें वो नहीं जाते थे। लोग उनको बहुत अच्छे नाम से जानते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही वाला 2011 के अंदर भी हुआ था, LBW हुआ था और बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और वो कहते हैं कि ये टेक्निकली इनको नॉट आउट दिया गया, हालांकि ये वो आउट थे। उसमें बारहा देखा गया और सईद अजमल ने बहुत सारे प्रोग्राम किए और उसमें आगे वो बहुत बोल रहा है कि वो इट वाज प्लम आउट। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो बड़ी प्लेयर्स होते हैं वो किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ते और वो आउट देने का डिसीजन का वेट भी नहीं करते और चले जाते थे। जबकि तेंदुलकर नहीं गए उसमें, तो वो आपके बैट से बॉल लगे, मैं भी खेला हूँ क्रिकेट, आपने भी देखी है, तो प्लेयर को पता होता है कि मेरे लगी या नहीं लगी। बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि जब वो क्लियर नहीं होता बैट्समैन भी कि उसका या तो पैड से लग जाए या वो लग जाए, तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। जबकि लारा ऐसा नहीं करते थे। लारा के मैंने मैचेस देखे, वो जहां भी आउट होते थे वो एम्पायर की फिंगर का वेट ही नहीं करते थे। और हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे, माजिद थे और ज़हीर अब्बास थे, उसके अलावा मियादाद तो वेट किया करते थे। मियादाद तो शातिर प्लेयर थे। तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे? उन्हें चला जाना चाहिए था उस वक्त या नहीं, या वो उन्होंने सही किया? और एक इवेंट नहीं है मेरे पास, मैंने उनकी वीडियोस निकाली हैं, वो उनके क्लिप्स भी निकाले हैं, तकरीबन 10 मुझे ऐसे क्लिप्स मिले कि जिसमें वो आउट थे और क्लियर आउट थे। देखिए, सचिन रमेश तेंदुलकर आजकल बड़े परेशान हैं जी। और परेशानी की वजह क्या है? उनकी परेशानी की वजह जो रूट है। जो रूट उनकी परेशानी की वजह क्यों है? उसकी वजह यह है कि सचिन रमेश तेंदुलकर का जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, वो लोग समझते थे कि शायद कोहली तोड़ देगा। कोहली तो अब हट गए रास्ते से। अब जो रूट इस दौड़ में फ्रंट रनर है और सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड जो है, अब वो मुझे लगता है कि अगर कोई तोड़ेगा तो वो रूट ही तोड़ेंगे। लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 200 मैच खेले। ये मुझे नहीं लगता कि पता नहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर तोड़ेगा तो रूट ही तोड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम साल में 20-22 टेस्ट मैच खेलती है। जहाँ तक आपने सचिन रमेश तेंदुलकर की बात की, क्रिकेट में अपने करियर में मैंने डिसिप्लिन, हेड डाउन, बुर्दबार और बहुत नफीस लोग अगर देखें तो मेरा ख्याल है सचिन रमेश तेंदुलकर इज़ वन ऑफ देम। जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल 30 अप्रैल 2011 मोहाली वर्ल्ड कप पाकिस्तान बनाम सेमीफाइनल इंडिया। वाकई मैं कोशिश करता हूँ वो बात करूँ जो मैंने देखी हो, कोशिश करता हूँ वो बात करूँ जिसके बारे में मैं जानता हूँ। अंपायरों से मैंने बात की है, जो आप
बात कर रहे हैं ना हॉकाई की, स्निकोमीटर की, जी ये जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ये आई है टेनिस से। अगर आपको याद हो तो टेनिस में होती है टेनिस बॉल, और आपको ये भी इदराक हो अगर आप टेनिस के मैच देखते हैं, विंबलडन, आप ग्रैंड स्लैम के जो बाकी टूर्नामेंट है, यूएस ओपन,